In recent years, many small local shops have closed because customers travel to large shopping centers or malls to do their shopping. Full stop. Is this a positive development or a negative development? Is this a positive development or a negative development? It is a comparison between shopping malls and the local shops. जैसे किराने की दुकान होती है हमारी, उसके दरमियान एक comparison है. I want you guys to think about it for a minute. इस पे ज़रा एक दो मिनट आप ज़रा सोच लें और उस पे जो है वो देखेंगे क्या क्या इसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इज दिस अ नेगेटिव डेवलपमेंट? इनको सारे एंगल से ऑब्जर्व किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव नेगेटिव डेवलपमेंट जो है ये एक ओपिनियन बेस्ड ऐसे है. और ये एक तरह से आपको जो है उसके मुताबिक ही फिर उसको लिखना होता है. लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप बात करें कि जी नेगेटिव डेवलपमेंट क्यों है, ये क्लोजर ऑफ स्मॉल शॉप्स के लिए लिख लें प्लीज अपने पास. नंबर वन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड. Loss of livelihood. Small businesses are often owned. Small businesses are often owned, family owned. Their closure leads to unemployment and financial distress for many small families. अगर छोटी दुकानें बना बंद होना शुरू हो जाएं तो वो ज्यादा लोगों को कारोबार और एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ज्यादा लोगों को जो है जॉब्स देती हैं. अगर ये बंद होना शुरू हो जाएं देन ऑफ कोर्स इट विल एक्चुअली क्रिएट ट्रबल. नंबर टू, वीकनिंग ऑफ लोकल इकोनॉमी. वीकनिंग ऑफ लोकल इकोनॉमी. ठीक है. इसके अंदर आपकी जो लोकल इकोनॉमी है वो बैठ जाती है. एंड इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो एक तरह से मसला होता है वो ये है कि लोकल शॉप्स रिसाइकल मनी विद इन द कम्युनिटी, वेयर एज बिग मॉल्स ऑफन ट्रांसफर प्रॉफिट्स टू कॉरपोरेशंस. आपकी जो लोकल शॉप्स होती हैं उसने, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी दुकान नहीं है, उसने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं. क्योंकि अखराजात पूरे करने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके घर के अंदर भी चीज़ें चाहिए होंगी, उसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, दूध वाले को बुलाना है. छोटे लेवल पे काम होता है तो आपका जो मनी होता है ना नीचे नीचे वाली क्लास में बहुत सर्कुलेट करता है. लेकिन जब आप बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़ी जगहों पे जाके खरीदारी शुरू कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस इज के दोज बिग मॉल्स ऑफन ट्रांसफर और ऑफन होल्ड प्रॉफिट्स. ठीक है ना. एंड एट द एंड ऑफ द डे दे डू द सर्कुलेशन ऑफ मनी इज स्टॉप्ड. सर्कुलेट समझ आ रही है कि आपकी इसमें आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है ना रुक जाती है. जो आपकी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं उनके पास जब भी वो अपने डिक्लेयर करते हैं ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल में, जो खातादारी जिसे हम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो इतना पैसे उनके पास पड़े होते हैं और वो सर्कुलेट नहीं हो रहे, वो पड़े हुए हैं उनके पास. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट. नंबर थ्री, रिड्यूस्ड कंज्यूमर चॉइस लिख लें. Reduced consumer choice. Malls tend to sell mass-produced goods from popular brands, limiting unique और handmade items. आप किराने की दुकान में जाएंगे, लोकल ग्रोसरी स्टोर जो होता है गली के एंड के ऊपर, उसमें होता यह है कि वहां पे आपने दालें आपको खुली मिल जाएंगी, आपको आटा खुला मिल जाएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी. लेकिन जब आप मॉल पे जाएंगे तो दिस फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल. वो पैकेट होगा जी 5 kg का, 5 kg का लेना. नॉट नॉट एवरी वन कैन एक्चुअली बाय अ 5 kg ग्रेन बैग. और इस पे जाहिर सी बात है कि हर बंदे को अपनी जरूरत के मुताबिक लेना होता है तो इसी वजह से रिड्यूस कंज्यूमर चॉइस होती है. नंबर फोर्थ, लॉस ऑफ पर्सनल कस्टमर सर्विस. लॉस ऑफ पर्सनल कस्टमर सर्विस. Small shopkeepers offer personalized service and develop customer relationships, which is rare in large retail chains. Which is rare in large retail chains. जो हमारे पास छोटी दुकानों वाले होते हैं वो एक तरह से, आप फॉर एग्जांपल पूरे महीने का हिसाब चल रहा होता है घरों का आपने, और खास तौर पे अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो पूरे एक महीने के लिए खरीदारी करें, दोनों तरफ से खाता मेंटेन होता है. एंड पे दुकानदार जाता है घर, या वो घर वो कैसे कोई आता है, वो कहता है हाँ भी कितना बना है बिल, वो कहेगा जी इतना बन गया बिल आप दे दें. बहुत अच्छी है. इवन के कराची में थे हम तो इट यूज टू बी देयर एट दैट टाइम. अब लाहौर में कुछ इलाकों में था, कुछ इलाकों में अब ये कम हो रहा है. वाई? बिकॉज शॉपिंग मॉल्स के अंदर तो ऐसे ही है ना, अच्छी चीज है ना. देखो उसमें होता है कि आपके पास देयर इज वन कॉन्सेप्ट, कैश इन हैंड.
तो जरूरी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल गांव देहातों में जाहिर सी बात है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, आपका कैश फ्लो उस तरह से नहीं होता, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स होता है। अब आपके पास जरूरी नहीं है हर वक्त कैश हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो बेहतर रहता है कि आप महीने के एंड के ऊपर वो बल्क में जो पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तब आप कर लें, बनस्बत ये है कि आप हर दिन जो है वो कैश निकलवाएं, कैश जाएं देने के लिए। और उसमें एक चीज ये भी सिनेरियो होता था कि ये थोड़ा इजी भी इसलिए रहता था कि उस वक्त जो है ना पहले जमाने में लोगों की जो सैलरीज भी आती थी ना, वो महीने में लोग इकट्ठी सैलरी निकलवाते थे। अब तो एटीएम आ गया ना, आपने जब जब कार्ड लगाया 1000 1500, यू कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट मनी व्हेनेवर यू वांट। पहले लोग जिसकी जितनी सैलरी है वो जेब में डाली, घर गया, घर में जाके उसने जो पे करना है उसने उधर रख दी वगैरह करके। अब उसके अंदर ये इजी रहता था। अब जो है क्योंकि आप हर वक्त पैसे निकलवा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट। नंबर फिफ्थ, सोशल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज। सोशल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज। Local shops serve as community hubs. Local shops serve as community hubs, promoting social impact on communities. ठीक है जी, इसमें हम बात कर सकते हैं। Local shops serve as community hubs, promoting social interactions and neighborhood bonds. Local shops serve as community hubs, promoting social interactions and neighborhood bonds. इकट्ठे लोग दुकान पे इकट्ठे हो जाते हैं, गप्पे मारते हैं, दैट इज लोकल शॉप्स सर्व एज कम्युनिटी हब्स, HUBS, हब्स, promoting social interactions and neighborhood bonds. Number six, urban congestion. Urban congestion. More people traveling to malls increases traffic and pollution, especially in urban centers. Especially in urban centers. Okay. लेट्स गो फर्दर। पॉजिटिव डेवलपमेंट में अगर हम इसमें बात करेंगे जी, ये पॉजिटिव चीज क्यों है कि लोग लोकल जो उसमें वहां पे जा रहे हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसा क्यों है? नंबर वन, ग्रेटर वैरायटी एंड कन्वीनियंस। ग्रेटर वैरायटी एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। ठीक है। नंबर वन, मॉल्स ऑफर मेनी प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बेकरी भी अंदर ही होगी, खाने पीने की चीजें भी वहीं पर होंगी। आपने ग्रोसरी सारे घर की करनी है, मुख्तलिफ सामान लेना है, वैक्यूम क्लीनर लेना है, आपको सारा मॉल्स में मिल जाएगा। सो दैट इज अ गुड थिंग दैट कैन बी लाइक लुक्ड इनटू एज वेल, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ओके, सो नंबर टू, इस पे ये भी है बेटर फैसिलिटीज। ये अनस भाई आपको पॉइंट्स आ जाएंगे लिखे हुए सारे। ठीक है, ये मैं लिखे हुए सारे आपको दे देता हूँ, ठीक है। नंबर टू, बेटर फैसिलिटीज, एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, फूड कोर्ट्स, entertainment options, and clean restrooms improve the shopping experience. Air conditioning, parking, food courts, entertainment options, and clean restrooms improve the shopping experience. Air conditioning, parking, food courts, entertainment options, and clean restrooms improve the shopping experience. ठीक है। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। लार्जर स्टोर्स ऑफन ऑफर लोअर प्राइसेस ड्यू टू बल्क बाइंग एंड efficient supply chains. Larger stores often offer lower prices due to bulk buying and efficient supply chains.
हाँ जी, OFTEN। उस पे अगर कॉल अगर हम कर लें। फोर्थ, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। Increased job opportunities in urban areas. Shopping centers employ large numbers of staff across various departments. Shopping centers employ large numbers of staff across various departments. Increased job opportunities in urban areas. Shopping centers employ large numbers of staff across various departments. Number fifth, modern consumer demand. Modern consumer demand. People now prefer one-stop shop. Just a minute. Okay, last minute, last point, sorry. Modern consumer demand. People now prefer one-stop shopping experiences, which small shops often cannot provide. People now prefer one-stop shopping experiences, which small shops often cannot provide. ठीक है जी। सो ये बेसिकली जो है वो मतलब इसमें एक तरह से कहते हैं ना, वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलरली कि हमारे पास जो है ना नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो सकती है कि हम क्या हमारे पास जो स्मॉल लोकल शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं। इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकती हैं कि हमारे पास जो है वो जो है ना मतलब एक बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो कारोबार के लिए भी अच्छे हैं, जॉब्स भी दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। सो ओके ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेट्स गो थ्रू दी, यू कैन से पर्टिकुलरली मैंने ये एक टॉपिक था हमारे पास। दिस इज फ्रॉम आइल्स बुक 12। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन इन बिटवीन, मेरा ज़हन बार बार जा रहा था उधर। बट ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो शॉप्स के बारे में टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पीकिंग में टॉपिक आता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब अ शॉप नियर योर होम। लिख लें प्लीज अपने पास। डिस्क्राइब अ शॉप near your home। ठीक है, एक ये वाला एक तरह से बहुत ज्यादा आता है। और फिर उसमें एक तरह से मतलब यू कैन टॉक अबाउट, मतलब एक तरह से काफी इसमें चीजें आ जाती हैं जो कवर की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बात क्या कर सकते हैं जी, शॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। डू यू थिंक पीपल शुड बाय थिंग्स इन बल्क? डू यू थिंक पीपल शुड बाय थिंग्स इन, यू कैन से, इन इन कंपार्टमेंट सिनारियोस? फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास, एक बहुत ज्यादा टॉपिक आता है, स्मॉल बिजनेसेस वर्सेस लार्ज बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस वर्सेस लार्ज बिजनेसेस, ये बहुत ज्यादा टॉपिक आता है। ठीक है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस। फिर एक आ जाता है जी फैमिली रन बिजनेस। फैमिली रन बिजनेस। डू यू गाइज नो व्हाट इज अ फैमिली रन बिजनेस जनरली? बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली के लोग चलाते हैं। जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। ठीक है। एंड यू ओन द बिजनेस। आपके पास जितने भी पाकिस्तान में बड़े ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड हैं। ठीक है। देन यू हैव द फोर्थ वन, मैनेजमेंट। ये सारे रिलेटेड है, मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है। देन यू हैव मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, आहद एंड ईशल? व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज लीडरशिप? इसको आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में मतलब, let me give you an example, maybe it will help everyone.
प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है, दैट इज अ लीडरशिप रोल। आप सिर्फ ज्यादातर ना दो चीजों पे आपकी चीज आपको चाहिए होती है। नंबर वन, आपने नेशनल इमरजेंसीज देखनी है। नेशनल इमरजेंसीज में वॉर सिचुएशन हो गई है, या फाइनेंशियल आपने नेशनल लेवल पे हालात देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है, इकोनॉमी कैसी जा रही है, ये होता है। या आपके पास और भी चीजें होंगी, मैं ये नहीं कहता कि ये लिमिटेड है, लेकिन एक जंग की सिचुएशन हो गई, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, ये चीजें। और आपका जो फाइनेंशियल है मुल्क का, वो देखा जाता है। ये लीडरशिप रोल होता है। ज्यादातर ना प्राइम मिनिस्टर का रोल लीडरशिप वाला होता है। डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कितना आगे लगा के लोगों को काम करवाता है। अब आ जाती है बात कि जो चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, ये ज्यादा मैनेजेरियल रोल होता है। ठीक है। आपके पास मैनेजेरियल रोल किस तरह होता है? हेल्थ आपके अंडर है, आपके पास एजुकेशन आपके अंडर है, आप दौरे कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, देख रहे हैं। सारा जो इंटरनल प्रोविंशियल सिस्टम है वो आपसे जुड़ा होता है। तो आपके पास बहुत दफा ऐसे हुआ कि मुल्क के अंदर यू हैड अ विजनरी प्राइम मिनिस्टर, बट यू नेवर हैड अ गुड मैनेजर फॉर हिम और हर। विजनरी थे, रीसेंट गवर्नमेंट्स में भी आप देखें तो आपको लगेगा जी कि विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आया हमारा, लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन करने वाला मैनेजर नहीं था कोई। ठीक है ना? इसी तरह आपके पास कभी कभार ऐसे होता है कि आपके पास विजनरी कोई ऊपर एक लीडर नहीं होता, लेकिन मैनेजर नीचे तगड़ा होता है। ठीक है ना? सो इफ यू लुक इनटू द करंट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आपको बहुत कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कि बंदा लीडर अच्छा है, लेकिन ही नीड्स टू हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल। और इसी तरह आपको कभी बार लगेगा कि दिस गाय इज अ गुड मैनेजर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन विजन कोई नहीं है। बस अ गुड विजनरी, अ गुड लीडर, बट नेवर हैड अ गुड टीम। वो हमने देख लिया। ठीक है ना? सो अगेन ये एक तरह से एक मतलब एक डिफरेंट सिनारियो है कि आपके पास नीचे मैनेजर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। सीईओ जो होता है ना, वो बड़ा एक सिंबॉलिक रोल होता है, वो बैठ के काम करवा रहा होता है, नीचे जो बंदा होता है उसके काम वो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट होता है, बिजनेस डेवलपमेंट क्या है? सेल्स का जो हेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेल्स से चलती है। सीईओ कोई भी आ जाए वो एक अलग मामला है, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट को देखा जाता है, और वही उसके ही चांसेस होते हैं कि वो आगे सीईओ बनता है जाके। तो आपके नीचे अच्छे मैनेजर्स होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपके पास लीडर अच्छा होना चाहिए। यू नीड अ गुड एग्जीक्यूशनर एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है। यू कांट एक्सपेक्ट कि जी आप सिर्फ वो तहरीरी तौर पे ऊपर लगा दें कि जी ये दी हम तो बड़े अच्छे, हम तो ये, और काम नीचे कुछ नहीं हो रहा। ये भी सही नहीं है कि ऊपर आपके पास ऊपर कोई अकल समझ ही नहीं है, नीचे काम हो ही जा रहा है। वो फिर डायरेक्शनलेस काम हो रहा होता है, लेकिन डायरेक्शनलेस होता है। दोनों जरूरी है। तो अगेन ये आप पॉलिटिक्स में देख लें, अपनी गवर्नमेंट में देख, सारी जगहों पे देख लें, आई फील कि ये एक तरह से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड। फिर हमारे पास ना कुछ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, लिख लें प्लीज अपने पास। एक होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल, DEMOCRATIC, हाँ डेमोक्रेटिक, हाँ। एक होता है ऑटोक्रेटिक, AUTOCRATIC, AUTOCRATIC, दैट इज ऑटोक्रेटिक। और एक होता है लाजिस फेयर, लेट मी सेंड दिस इन द ग्रुप, ये थोड़ा मुश्किल है, आई थिंक इट्स अ वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। ठीक है। ये बेसिकली इसका जो मतलब है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें सिनारियोज ये है कि हमारे पास, चले आसान होगी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस।
तो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, नंबर वन इज डेमोक्रेटिक, वन इज ऑटोक्रेटिक, वन इज लाइसेंस। डेमोक्रेटिक हमारे पास होता है जो फॉर एग्जांपल बिल गेट्स जो है, ही इज समवन दैट इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक लीडर। वो सारों को बिठाता है पास और वो पूछता है हाँ जी क्या करना चाहिए। जो सारे कहते नहीं करना चाहिए जनरली, ये नहीं कि वो अपना अथॉरिटी नहीं लेकर आता, लेकिन वो कंसिडर करता है सारों के ऑप्शंस को और फिर आगे चलता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज बेसिकली कि आप बताते हैं कि जी आपने क्या करना है। आप टीम को बताएंगे कि जी दिस हैज टू बी डन, आई नो द थिंग्स बेटर देन यू, या फॉर वट एवर रीजन ये करें आप। लार्जेस्ट फेयर होता है जी ये काम है, अब मर्जी है, मुझे कल 3 बजे तक चाहिए, तुम चाहे आखिरी घंटे में करो या अभी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 3 बजे तक मुझे काम चाहिए। दैट इज मोर दैट यू गिव अथॉरिटी टू द पर्सन टू डू द वर्क। जो स्टीव जॉब्स था, ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, ठीक है ना। वो ऑटोक्रेटिक, उसके अंदर जो है ना थोड़ी चीजें ज्यादा थी। Bill Gates, on the other hand, is considered more democratic. As again, this is something that I studied some time before. Uh, Largest fair मर्जी है, देख लें जिस तरह करना। फ्रीलांसिंग वर्क के टाइम पे होता है ना कि आपने फॉर एग्जांपल एक हफ्ते का टास्क है, हफ्ते में आपने पूरे करके देना है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट एज वेल। सो या सो दिस इज लाइक समथिंग के वी कैन टॉक अबाउट एज वेल। और इसमें आइल्स में क्या टॉपिक आ सकते हैं प्लीज लिख लें। दैट इज इसमें बात करेंगे जी हम अच्छा जी, फिर इसमें आ जाता है जी सक्सेस इन बिजनेस, व्हाट इज अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा ला रहा है तो फिर तो सक्सेसफुल है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट से ज्यादा आपका फोकस है कि जी एम्प्लॉयज ज्यादा हो, तो एम्प्लॉयमेंट नंबर एक बड़ी बात है जी, बड़ा बिजनेस है। आपकी आपकी सेल्स कितनी हो रही हैं, प्रॉफिट इतना नहीं है, सेल ज्यादा हो रही है, ये भी एक बड़े बिजनेस की निशानी है। अगर आप एनजीओ सॉर्ट ऑफ बिजनेस हैं, जहां पे आपने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देनी होती हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। तो सक्सेस इन बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, इससे बड़ा टॉपिक आ गया जी। क्या है? हाँ देखो, बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास बिजनेस मॉडल है कि जी ईदी का फॉर एग्जांपल बिजनेस मॉडल है। ईदी का बिजनेस मॉडल क्या है कि जी हम ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठी करें, पैसा इकट्ठा करें, बिजनेस भी यही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवरलैप द होल बोथ ऑफ द थिंग्स, ये डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन आपका जो एम है वो क्या है? एम आपका अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, देन यू आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ठीक है। बहुत ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यस, वो ये जरूर देखते हैं कि एनरोलमेंट कितनी हुई है, कितना पैसा आया है, लेकिन हो सकता है कि जिसके जो ओन करता है वो पैसा नहीं कमा रहा उससे। और आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना। मकसद मेरा बात करने का ये था, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है इसमें। आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फिर आप एआई का आज जिक्र कर सकते हैं। एआई इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी इंडस्ट्री। हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज बिजनेस, ऑटोमेशन एक वर्ड है, लिख लें। डिजिटलाइजेशन एक वर्ड है, ये लिख लें। ये सारी चीजों ने बिजनेसेस को बहुत चेंज किया है। टेबल, अब ये जो चेयर्स बनती हैं, ये जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये एक बंदा पहले बैठ के, एक ही बंदा हफ्ता दो हफ्ता बैठ के बनाता रहता था। अब ये जो चेयर है वो एक मशीन लगी हुई है, उसी के अंदर बनी जा रही है, एक लाइन जा रही है, मैस प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, लिख लें प्लीज अपने पास। ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं जो हो रही है, ठीक है। फिर इसमें एक सिनेरियो ये है कि अ, अच्छा, व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस, स्किल्स और नॉलेज? आपने कभी नोटिस किया कि पहले किसी जमाने में पहले होता था, अब थोड़ा चेंज हो गया। एमबीए पढ़ाने वाले जो उस्ताद होते थे, उन्होंने कभी भी बिजनेस नहीं किया होता था। आप बिजनेस पढ़ा रहे हैं एंड यू हैव नेवर डन अ बिजनेस। 30 30 40 40 साल वो, आप वो कॉन्सेप्ट तो समझा सकते थे लेकिन बिजनेस करना नहीं सिखा सकते थे। इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटीज आज
उन लोगों को हायर कर रही है जो एक सीनियर 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 कॉर्पोरेट पोजीशंस पे हैं, डिग्रीज भी अच्छी हैं, और पढ़ा रहे हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, बिजनेस करने से आता है। बिजनेस करने से आता है। मैं उसके नॉलेज को कहीं पे भी पुट असाइड नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस के अंदर काफी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो मुझे लगता है कि आपको स्किल्स के अंदर नहीं सिखाई जा, वो नॉलेज के अंदर नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है, इसमें आपकी रिजिलियंस बड़ी मैटर करती है। आपको पता होता है हर दिन आपका अच्छा दिन नहीं होगा, किसी दिन प्रॉफिट नहीं भी होगा। ठीक है ना। ये एक सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। देन देयर आर टू अदर कॉन्सेप्ट्स, मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, लिख लें भी अपने पास। मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। MATERIALISM। एंड कंज्यूमरिज्म, CONSUMERISM। कंज्यूमरिज्म। मटीरियलिज्म क्या है जी, कि हमारे पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, अच्छा सामान होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। वी हैव बिकम मटीरियलिस्टिक ओवर द टाइम पीरियड। ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म जो है वो तंग करता है फिर, क्योंकि आप एक रेस में पड़ जाते हैं। एंड आप जो एक कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट जिसे हम कहते हैं, जो खुश शुक्रगुजारी या ग्रेटफुलनेस होता है, उसे जरा दूर होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे लिख लें दूसरा वर्ड, कंज्यूमरिज्म, CONSUMERISM। कंज्यूमरिज्म क्या है जी? कंज्यूमरिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी बन गए। फॉर एग्जाम्पल, इन मैरिज सेरेमनीज जो रेस लगी होती है आपस में, कि जी ये भी करवाना है, मैं अब किसी को मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट स्टफ, लेकिन मेहंदी भी करवानी है, और ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, एंड एट टाइम्स यू कांट अफोर्ड इट। आप अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते, लेकिन फिर भी करवाते हैं जी, गांव वाले क्या कहेंगे, लोन लेके लोग बेटे बेटियों की शादी करवाते हैं। बिल्कुल।